ठीक है। माजिद हैदरी, आप बताइए, क्या अगर बॉर्डर के पास कोई मदरसा है और वहां कहां से पैसा आ रहा है, फंडिंग आ रही है, नहीं आ रही है, ये सब पता लग जाए तो कोई दिक्कत की बात है? क्या ये हंगामा करके मदरसों ने या मदरसों के साथ जो लोग खड़े हैं उन्होंने अपने ऊपर खुद ही सवाल खड़ा कर लिया कि हमको शक की नजर से देखो? देखिए सुशांत भाई, सबसे पहले समझना होगा मदरसा क्या है। मदरसा एक अरबी शब्द है जिसके माने हैं पाठशाला, शिक्षा की पाठशाला। आप तो खुद भी पाठशाला माशाल्लाह चलाते हैं। शिक्षा की पाठशाला आप इसे कहें, शांति की पाठशाला कहें, प्रेम की पाठशाला कहें, जो आप इसे नाम देना चाहें। क्योंकि मैंने इतने शब्द क्यों कहे? क्योंकि मुंशी प्रेमचंद जी की कहानियां अमर नहीं होती। हम कहते हैं मुंशी प्रेमचंद जी की अमर कहानियां। क्यों कहते हैं अमर? क्योंकि मुंशी प्रेमचंद जी जो थे वो मदरसे से पढ़े थे। राजा राम मोहन रॉय जी जो हमारी हिस्ट्री की किताबों में हम पढ़ते हैं, हमारे बहुत ही माने हुए पर्सनैलिटी हैं, हम उन्हें क्यों जानते हैं? क्योंकि वो मदरसे से पढ़े थे। अगर इस देश में मदरसे नहीं होते तो ये देश आजाद नहीं हुआ होता, क्योंकि मदरसों का इस देश की आजादी में सबसे बड़ा हिस्सा रहा। लेकिन 2014 के बाद कुछ ऐसे हालात बन गए हैं और 2017 के बाद यूपी में कुछ ऐसे हालात बन गए कि मदरसों को दूरबीन से देखा जा रहा है कि भाई मदरसों में क्या चल रहा है। तो भाई मैं आपको बता दूं मदरसों में क्या चल रहा है कि इस साल नीट के इम्तिहान में 10 मदरसे के विद्यार्थियों ने नीट का इम्तिहान क्वालिफाई किया। अब वो डॉक्टर बनेंगे, बाकी प्रोफेशनल बनेंगे। तो मदरसे पर जो सबसे पहले आप टैग लगा देते हैं कि ये कोई इस्लाम की कोई ऐसा कोई कोट अनकोट जिहादी पढ़ाई चलाती जाती है, वो गलत है। मदरसे में शिक्षा दी जाती है। और जब सरकार ये कहती है, योगी जी माननीय की सरकार, कि मैं मदरसों का स्टडी करूंगा, तो मुझे इस पे आपत्ति इसलिए होती है क्योंकि ये राइट टू प्रिवेसी का उल्लंघन होता है। अगर मदरसा हमारे धर्म के साथ जुड़ता है तो मेरी राइट टू प्रिवेसी का उल्लंघन है कि योगी जी वहां पे जाके चेक करें। इसमें राइट टू प्रिवेसी क्या है? आप स्कूल में क्या ऐसा पढ़ा देते हैं कि उसमें प्रिवेसी का मामला आ जाए? बिल्कुल, आप बात सुनिए क्या प्रिवेसी होती है। यशवंत शिंदे ने अपने फॉर्मल पिटीशन में सीबीआई कोर्ट के सामने कहा है कि शाखाओं में बॉम्ब बनाने की रेसिपी सिखाई जाती है। बॉम्ब बनाना इस देश में आरएसएस की शाखा सिखाती है। मैं नहीं कह रहा, यशवंत शिंदे जो खुद उसके साथ रहे। तो मुझे बताइए माननीय योगी जी ने कितनी शाखाओं का सर्वे करा दिया? पर भाजपा की सरकार ने कितनी शाखाओं का सर्वे करा? अरे भाई सुनिए, शाखा तो खुले मैदान में लगती है, उसका क्या सर्वे? बंद कमरे में थोड़ी हो रहा है। जाके देख लीजिए वहां क्या होता है, शाखा में क्या सिखाया जाता है, उसका क्या सर्वे कर? शाखा की कोई फंडिंग होती है क्या? अरे भाई आपको पता ही नहीं इसका मतलब शाखा क्या है? अरे भाई शाखा खुले में लगती है, कोई फंडिंग का मामला नहीं है, वहां कोई एजुकेशनल सिस्टम नहीं पढ़ाया जा रहा। देश के लिए आपको क्या करना है, कैसे करना है, ये बताया जाता है, उसका क्या सर्वे कराइएगा? मदरसे में फंडिंग नहीं होती। मदरसा बिना फंडिंग के चल रहा है। मदरसे बिना फंडिंग के चल रहे हैं। इस देश में मुसलमानों की आर्थिक हालत इतनी खराब है और मदरसे बिना फंडिंग के चल जा रहे हैं। कटेरी में मत लाओ। ये श्रद्धा का पैसा, आस्था का पैसा होता है जो हम लोग